नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिवताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनकी एनर्जी क्या चल रही है वो अपडेट डालूंगा। तो कृपया मेरे वीडियो पे आप अंत तक बने रहना और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी यानी ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। इसमें बहुत से लोग सफर कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान डीएफ और डीएम यानी ट्विन सोल को काफी हद तक परेशानियां सहनी पड़ती हैं। इसका कारण यही है कि जो इस संसार में ट्विन सोल हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उन दोनों को कहीं ना कहीं ऐसी जगह पैदा किया जाता है कि दोनों में एज गैप हो या कास्ट गैप हो या कोई गरीब हो कोई अमीर हो या कोई इस देश में हो कोई विदेश में हो, यानी मिलने में उनको काफी हद तक मेहनत करनी पड़ती है एक दूसरे को करीब लाने के लिए। इसीलिए इस ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क का करना बहुत जरूरी है। यदि आप इनर वर्क करोगे तो आप कितनी भी दूरी पे हो, कहीं भी हो, कोई भी गैप हो, फिर भी आपका मिलना तय है। हमेशा ध्यान रखना, बहुत से संत महात्मा बोलते हैं कि जो परमात्मा में शक्ति है, आप उस शक्ति से जुड़ के देखो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तो जो ट्विन सोल इस संसार में आते हैं कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं को पूरा करने आते हैं। मतलब यानी इच्छा का मतलब यह नहीं कि सिर्फ मिलने आते हो, यानी उनकी एक हार्दिक इच्छा होती है कि हम दोनों मिलके कोई ऐसा काम करें जिससे इस संसार का भला हो। असली ट्विन सोल वही है, यानी मिलने की कामना करते हैं। लेकिन ये पैदा ही ऐसी जगह होते हैं कि इनमें दूरियां काफी होती हैं, एज गैप होता है, बहुत से डिस्टेंस रहते हैं। तो इनको एक दूसरे के करीब लाने के लिए, एक दूसरे को पाने के लिए आध्यात्मिक यात्रा अपनानी पड़ती है। वैसे भी इस संसार में जो ट्विन सोल है उनको आध्यात्मिक यात्रा अपनानी ही पड़ेगी, क्योंकि अपनी एनर्जी को जब तक ये हाई लेवल पे नहीं ले जाएंगे, उस परमात्मा से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक इनका रियूनियन होना मुश्किल है। इसीलिए तो कहता हूं मैं बार बार कि आपको सिर्फ अपने इनर वर्क पे ध्यान देना है, यानी अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाना है। अभी फिलहाल जो एनर्जी है कहीं ना कहीं ये ट्विन सोल के फेवर में है। मतलब आपने जो मेहनत की है, अपनी एनर्जी को हाई लेवल तक ले गए हो, तो वाकई अभी आप उस लेवल तक पहुंच चुके हो जो बिल्कुल रियूनियन के करीब है। यानी कहीं ना कहीं आप इस समय अपनी एनर्जी को हाई लेवल तक पहुंचा दिया है। आपको शायद एहसास होता होगा कि आपके जो चक्र हैं, 7 चक्रास हैं, तो कहीं ना कहीं उन पे वाइब्रेशन महसूस होती होगी। वाइब्रेशन महसूस होने का मतलब यही है कि आपके चक्रा ओपन कर चुके हो। आपको कहीं सहस्त्रार चक्र होता है, उस पर भी वो फीलिंग आती होगी और आपके अंदर में खुशी भर जाती होगी एकदम से। यानी जो ट्विन सोल है वो लास्ट पड़ाव पे है, यानी इसके बाद इन दोनों का रियूनियन होना है और अपनी जो भी इनका सोल पर्पस है वो कंप्लीट करना है। तो कहीं ना कहीं आप उस लेवल पे खड़े हो जो बिल्कुल आप रियूनियन के करीब हो। दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको एनर्जी हाई हो चुकी है। आपको एहसास होता होगा जब आप मेडिटेशन करने बैठते होगे तो आपके चक्रों पे वाइब्रेशन कहीं ना कहीं फील होती होगी। वाइब्रेशन फील होने का मतलब ये है कि आपके चक्रों ने काम करना चालू कर दिया है और चक्रों का असर आपके शरीर पर भी है, आपके माइंड पर भी है और यानी कहीं ना कहीं आपकी आध्यात्मिक यात्रा पे भी है। आप में काफी हद तक चेंज आ चुके होंगे। आपके विचारों में शालीनता, शालीनता मतलब यानी ज्यादा कहते हैं ईगो नहीं रहा होगा। ईगो बिल्कुल आपके अंदर का खत्म हो गया होगा। ईगो खत्म होने का मतलब होता है कि आप एक उस स्तर तक पहुंचने वाले हो
जिस स्तर को परमात्मा आस करते हैं कि इस व्यक्ति को इस टाइप का बनाना है। यानी व्यक्ति तो नहीं बोल सकता, क्योंकि आप एक सोल लेवल पे हो, शरीर तो एकमात्र जरिया है। वैसे उस सोल पे है, यानी उस सोल की इतनी एनर्जी बढ़ चुकी है कि आप भगवान के बिल्कुल करीब हो। भगवान कहीं ना कहीं आप पर दया दृष्टि भी बरसा रहा है। आपको इस बात का एहसास होता होगा कि कहीं ना कहीं आपके काम बन रहे होंगे, जो बिगड़े हुए काम है वो आपको बनते हुए नजर आ रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, आपके अंदर की जो शिव शक्ति एनर्जी थी वो अभी तक अनबैलेंस थी। यानी आपको छोटी छोटी बातों पे टेंशन होती थी। अब क्या करें, घबरा जाते थे, डर रहता था, किसी से अच्छे से बात नहीं करना। यानी जो आपके चक्रास अनबैलेंस थे वो कहीं ना कहीं अब बैलेंस हो चुके हैं। तो मतलब जो हमारे शरीर में 3 चक्रा लेफ्ट रहते हैं, यानी जो लेफ्ट की शक्ति एनर्जी है और राइट की हमारी शिव की एनर्जी है, तो ये बैलेंस हो रही है। कहीं ना कहीं आप काफी हद तक बैलेंस हो चुके हो और आपके ये चक्रा भी बैलेंस हो चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर की बहुत सारी गंदगी साफ हो चुकी होगी, आपके विचारों की, आपके मन की, आपकी बॉडी की। कहीं ना कहीं इसका असर आपके जीवन में आ रहा होगा और ये बात आपको एहसास हो रही होगी। लेकिन मैं हर बार एक बात बोलूंगा आप लोगों से कि आप बड़े लेवल तक पहुंच रहे हो, ठीक है, आप उस लेवल तक पहुंच रहे हो तो ध्यान रखना, अपनी कभी इनर वर्क में कोई कमी नहीं रखना। देखो इनर वर्क क्या होता है कि हम एक पौधे को पानी दे रहे हैं, ठीक है, रेगुलर दे रहे हैं, तो मतलब पौधा हरा भरा है, पौधा हरा भरा है। यदि आपने देखा अरे हरा भरा हो गया, अब क्या पानी देने की जरूरत है, पौधा सूख जाएगा। वही आपके जीवन का है, आपने मेहनत से इनर वर्क किया है और उस इनर वर्क का आपकी लाइफ पर बहुत असर है। तो हमें इनर वर्क रेगुलर करके रखना है, मतलब हमें अपने जो पौधे को सुखाना नहीं है। इसलिए तो आप अपने हाई लेवल पे पहुंच चुके हो। आपको एक और बता दूं, इस हाई लेवल एनर्जी का एक और इफेक्ट आएगा कि आपको हर चीज को दिखाया जाएगा। जैसे आपके अवचेतन मन में यानी सबकॉन्शियस माइंड में काफी जन्मों के जो भी रहस्य छुपे हैं वो सारे धीरे धीरे सामने आएंगे। यानी आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे सपने आएंगे कि आपने कभी देखा ही नहीं होगा, उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा। वो सारी चीजें आपके सामने आएंगे, जिसको कहते हैं ना आकाशीय रिकॉर्ड। देखो ट्विन सोल का मतलब होता है कि इनके सारे कर्म क्लीन होने। तो आकाशीय रिकॉर्ड में जितने भी आपके कर्म लिखित में हैं उसमें, तो वो भी धीरे धीरे क्लीन होंगे। तो कुछ तो हो चुके हैं और वो धीरे धीरे सामने आएंगे कि आपने उससे पहले ये किया था, उससे पहले किया था। लेकिन हमें बारीकी से समझना है। यानी इस टाइम आपकी जो एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं जो बातें आपके सामने आएंगी, जो सिग्नल आएंगे आपके सामने, तो उनको फील करने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत नहीं है। यानी समझने की आपको जरूरत है। तो बारीकी से आपको नेचर समझाएगा। नेचर इसलिए आपको समझाएगा क्योंकि आप नेचर के करीब पहुंच चुके हो। ये शिव शक्ति का मिलन यही तो होता है। यानी शिव शक्ति का मिलन यही होता है, यानी मानव और नेचर, ठीक है, ये दोनों अलाइनमेंट में आ जाते हैं, तो हम इसको भी शिव शक्ति मिलन कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं नेचर आपको हर चीज का आपको सामना करवाएगा, आपके सारी चीजें सामने आएंगी। दोस्तों एक ध्यान रखना, हर मूवमेंट पे आपको ध्यान देने की जरूरत है और इसका असर आप यानी आपका एनर्जी लेवल हाई है तो कहीं ना कहीं इसका असर आपके शरीर पे भी दिखेगा। मतलब शरीर पे ये दिखेगा कि आपकी हाथों में गर्माहट, तलवों में गर्माहट, जैसे शाम को आप सोते हो तो कहीं ना कहीं चींटियों जैसा रेंगना, ये हाई एनर्जी के इशारे हैं कि आप कहीं ना कहीं हाई एनर्जी पर तक पहुंच रहे हो। सपने में भी अजीब अजीब सपने आना, जिनको कभी आपने देखा नहीं, जिनके बारे में कभी सोचा नहीं, वो सारी बातें आपके सामने आना। देखो एक और बता दूं, अभी आप उस लेवल तक पहुंच चुके हो तो फिलहाल किसी के बारे में आप गलत नहीं सोचोगे, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जबरदस्त हो चुका है अभी। यानी जो चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहोगे वो चीज आपके सामने तुरंत यानी कुछ ही दिनों में मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो हम
अच्छा या बुरा, ठीक है, पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, अच्छा ही मैनिफेस्ट करें, किसी के प्रति आप गलत नहीं सोचोगे। यदि आपने गलत सोचा और वो मैनिफेस्ट हो गया तो कहीं ना कहीं एक आपका नया कर्मा बन जाएगा। सॉरी। तो हमें कोई नया कर्मा नहीं बनाना, इसलिए अपने आप पे थोड़ा ध्यान दें, सब कुछ सही होगा। आप बहुत जल्दी बैलेंस भी हो जाओगे। आपको थोड़ी बहुत नेगेटिविटी तो देखो आ रही होगी, ठीक है, आपके शरीर में भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा, जैसे हाई एनर्जी का मतलब होता है कहीं दाने दाने दिखना, इचिंग होना, यानी कुछ न कुछ, जैसे एकदम से गर्म लगना, एकदम से ठंडा लगना, ये कहीं ना कहीं एनर्जी का ही असर है। तो इस बात पे आप ज्यादा ध्यान न दें। और सबसे बड़ी बात, आपको ऐसा महसूस होता है तो थोड़ा मेडिटेशन करने यानी ध्यान करने बैठ जाएं, आप इससे बाहर निकल जाओगे। सबसे बड़ी बात आपको एक और बता दूं, आपको इस समय नींद भी ज्यादा आ सकती है, किसी किसी को तो नींद ही नहीं आएगी। तो ये सब एनर्जी का असर है। आपको सिर्फ अपने आप पे वर्क करना है, इनर वर्क पे विशेष ध्यान देना है। यदि आप इनर वर्क पे विशेष ध्यान दोगे तो आप ये समझ लो उस लेवल तक पहुंच चुके हो कि आप एक इस दुनिया को कुछ दे के जाओगे। आपके अंदर वो चीजें अब नहीं रही होंगी कि मुझे सामने वाले से मिलना जरूरी है, क्योंकि ये 3D में आता है। आप 3D से 5D में कन्वर्ट हो चुके हो, यानी कहीं ना कहीं आपके विचार सोच सब 5D में हो चुकी है, ये एनर्जी लेवल पे हो चुकी है। यानी जो 3D लेवल के हमारे विचार होते ना कि पैसा बंगला ये सारी चीजें कि हमें उससे मिलना है, इन चीजों से आप ऊपर निकल चुके हो। मतलब कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी को क्रॉस कर चुके हो जिसकी आपको जरूरत ही थी। मतलब आपके लिए अब ऊपर वाले के दरवाजे खुले हैं, आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे आपके जीवन में वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आप इस दुनिया को कुछ अच्छा देके जाओगे और आप बिल्कुल रियूनियन के करीब हो बहुत जल्दी ही। यानी बहुत से लोगों के कहते हैं ना उसको हारमोनियस रियूनियन तो होना ही 100%, और कुछ लोगों के हो चुके हैं हारमोनियस रियूनियन। और मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि ज्यादातर लोगों के 3D में भी रियूनियन हो, जिससे ये अपना सोल पर्पस कंप्लीट करें और अपने आगे की यात्रा करें। दोस्तों ये थी मेरी आज की एनर्जी, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों ट्विन फ्लेम से संबंधित या पर्सनल लाइफ से संबंधित कोई भी समस्या हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।